में बात करेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे जो कि 19th सेंचुरीज़ में पैदा हुए। तो हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, यू विल लाइक इट। ओके, मैं आपको सर ऑर्थर कैनन डॉयल की एक पिक दिखा दूं। ये है हमारे सर ऑर्थर कैनन डॉयल। 19वीं सदी में सर ऑर्थर कैनन डॉयल ने फोरेंसिक साइंस की इब्तिदा रखी और उन्होंने काफ़ी रैपिड ग्रो किया। उनके साथ कुछ ऐसे रिसर्चर्स थे जिन्होंने उनके साथ काम किया इस फोरेंसिक साइंस में। तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाई जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। और ऑर्थर कैनन डॉयल का जो फिक्शनल करैक्टर था शर्लक होम्स, उसने बहुत ज़्यादा बहुत फेम हुआ वो। ऑर्थर कैनन डॉयल की बात करते हैं कि वो पैदा कब हुए, तो वो 1859 में 22 मई स्कॉटलैंड के एक शहर एडनबर्ग में पैदा हुए। उनकी फैमिली में 10 बच्चे थे जिनमें से सिर्फ 7 बच्चे ही जवानी तक पहुंच सके। उनके जो वालिद थे वो एपिलेप्सी, ये एक ब्रेन की कंडीशन है जिसे हम मर्गी भी कहते हैं, उसका शिकार थे। और वो एक अल्कोहलिज्म भी थे, उनको शराब पीने की आदत थी। और फिर बाद में उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया, यानी उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। फिर उन्होंने ऑर्थर कैनन डॉयल ने अपनी सात बहन भाइयों की फैमिली को खुद सपोर्ट किया। कैनन डॉयल की स्कूल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया है कि वो जैसी स्कूल्स में उन्होंने तालीम हासिल की जो कि लैंकाशायर, इंग्लैंड, फैक्रिज और ऑस्ट्रिया वगैरह जैसे शहरों में पढ़ने गए। जी उन्होंने अपनी मेडिकल प्रोग्राम, यानी उन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग से इन 1876 से। फिर 1881 में उन्होंने अपनी मेडिकल की तालीम कंप्लीट कर ली। उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की अपने ही एडनबर्ग ग्रेजुएट एक फ़ेलो के साथ जिनका नाम था जॉर्ज टर्नअवीन। उन्होंने सिर्फ
ज़्यादा तरक्की की, बहुत ही कामयाब साबित हुआ वो। उसने उस पर तकरीबन 24 शॉर्ट स्टोरीज़ और बुक्स लिखी थी। फिर उसने उसके बाद द स्टडी ऑफ स्कारलेट लिखी। उसने अपने 7 साल इस मैजिक वर्क में वक्फ कर दिए। फिर उसने शर्लक होम्स को कत्ल करने का फ़ैसला किया उसके फाइनल चैप्टर में, द फाइनल प्रॉब्लम, जो कि 1893 में पब्लिश हुआ। कैनन डॉयल ने शर्लक होम्स के करैक्टर में अपनी दिलचस्पी कम करने की कोशिश की और उसका मानना था कि वो इससे कुछ ज़्यादा मज़ीद संजीदा बुक्स लिखेगा जो कि उसके लिए इससे भी ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होंगी। जी, तो उसने अपने फेमस कैरेक्टर होम्स को कत्ल कर दिया अपने उसकी लास्ट चैप्टर में। तो लेकिन उसने अपनी तरफ से कुछ बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको खसारे में गया, क्योंकि जो क़ारीन थे, जो उसके नॉवेल्स पढ़ने वाले थे, उनको शर्लक होम्स का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद था कि जब उनको पता चला कि शर्लक होम्स का कत्ल हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथों में स्याह रंग के बैंड्स पहने उस दौरान, और जो उनकी जो सब्सक्रिप्शन थी होम्स की, जो जहाँ पे होम्स की स्टोरीज़ पब्लिश होती थी, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती थी, द स्ट्रैंड मैगज़ीन, वहाँ से 20,000 रीडर्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल कर दी। फिर कैनन डॉयल ने फ़ैसला किया कि वो अपने इस करैक्टर को वापस लाए, जैसे कि हमारे इंडियन ड्रामाज में होता है कि मरने के बाद एक करैक्टर दोबारा से ज़िंदा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से। तो हमारे कैनन डॉयल ने भी ऐसा काम किया। उन्होंने द हाउंड ऑफ बैस्करविल्स 1902 और द रिटर्न ऑफ शर्लक होम्स 1905 में अपने फेमस करैक्टर शर्लक होम्स को दोबारा पैदा कर दिया। हिज लास्ट बुक 1970, ये भी उन्हीं से रिलेटेड बुक थी। उसके बाद द केस बुक ऑफ शर्लक होम्स इन 1927, फिर उसने अपने इस करैक्टर को ज़िंदा ही रहने दिया इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश लिटरेचर। कैनन डॉयल ने ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में बहुत नाम कमाया और उसके बाद वो एक हार्ट डिजीज़ से वफ़ात पा गया। लो जी, अपने ही घर में इन विंडल्सहम, सुसेक्स ऑन जुलाई 7, 1930। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।